आप देख रहे हैं मायावी नगरी न्यूज़। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को ज्ञापन देकर सतना में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम रखने एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27% चाहे शैक्षणिक हो या राजनैतिक या शासकीय नौकरी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग बीएसपी ने किया। सतना जिले के कार्यालय शासकीय हो या प्राइवेट सभी विभागों में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने की मांग बीएसपी ने किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित हरिजन शब्द को शीघ्र से शीघ्र विद्यालय हो या शासकीय दस्तावेज उनसे शीघ्र विलुप्त किए जाने की मांग बहुजन समाज पार्टी ने किया। इस ज्ञापन में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष अच्छेला कुशवाहा, जोन प्रभारी रामलखन दीपांकर, जोन प्रभारी मनोज बारी, संगठन मंत्री सूर्य प्रकाश पयासी, जिला अध्यक्ष रामपाल साकेत, वरिष्ठ नेता मणिराज सिंह पटेल, अशोक पटेल, स्वामी दीन कुशवाहा, देवराज अहिरवार, रामदेव अहिरवार, रामायण चौधरी, राजा राम भारती, जगजीवन राम चौधरी, लक्ष्मण अहिरवार, सुखलाल चौधरी, अंगद सोनकर, राजेश यादव, महावीर चौधरी, विनोद आर्य, सुरेंद्र चौधरी, भगवान दीन अहिरवार, नीरज वर्मा, धर्मेंद्र अहिरवार, सुरेश चौधरी, राकेश अहिरवार, कमलेश अहिरवार, राजकुमार अहिरवार, राम कुमार अहिरवार, किशन अहिरवार, प्रियम अहिरवार, प्रिया चौधरी, काजल सिंह सहित बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के माध्यम से मायावी नगरी न्यूज़ सावन सतना में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। पहली मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण ख़त्म किया गया है, त्रिस्तरीय चुनाव, निकाय चुनाव में उसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए और उसको लागू करके त्रिस्तरीय चुनाव और निकाय चुनाव कराए जाएं ताकि ओबीसी के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जहां तक ओबीसी का मामला है, 1 मिनट में अपनी बात उस पर कहना चाहूँगा। 1930 से बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करके जब संविधान बनाया तो धारा 340 के अंतर्गत SC, ST, OBC धारा 340, 41, 42 3 धाराओं के अंतर्गत इनको आरक्षण की सुविधा दी गई। लेकिन आज़ादी के पहले जब बाबा साहब ने OBC की बात उठाया और देश में साइमन कमीशन आया, उसके विरोध में नेहरू और गांधी ने पूरे देश में उनके खिलाफ आंदोलन चलाया ताकि इनको आरक्षण की सुविधा न मिल सके। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार इस बात का दबाव डाला नेहरू जी के ऊपर कि आयोग बनाइए, धारा 340 के अंतर्गत नेहरू नहीं बनाया। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद 16 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, 11 साल इंदिरा जी रहीं प्रधानमंत्री कांग्रेस की, 5 साल राजीव गांधी रहे कांग्रेस की के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मनमोहन सिंह के सरकार रही कांग्रेस की। इस तरह से कुल मिलाकर के 35-40 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेंगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ही भूख लगती होगी, इनको भी रोटी चाहिए, इनको भी रोजगार चाहिए। इसके बाद भाजपा आ गई।